नमस्कार, मैं उर्मिला यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्न उत्तरों की अगली कड़ी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा उपन्यास भाग 3 चल रहा है। इसमें 235 प्रश्न उत्तर हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे वो परीक्षा UGC नेट की हो या फिर KVS से संबंधित हो या NVS से हो या फिर DSSB हो या फिर TET हो, साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर अवश्य आते हैं। और जो उपन्यास के प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं, मेरा आपसे दावा है कि इनसे बाहर नहीं आएंगे। आप इन प्रश्न उत्तरों को ध्यान से पढ़ें, सुने, देखें। यदि वास्तव में ये आपको सही लगे, आपके दिल को छुए, तो वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। एक बात और बताना चाहूँगी, मेरी एक साथी है वेदकला, वो UGC नेट की कोचिंग देती हैं। उनका अपना चैनल है टीचर्स गोल, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। एक बार उनको अवश्य देखें। टीचर्स गोल चैनल पर वेदकला नाम है उनका। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। आज हम 126 से 183 तक प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है 126। रोजलीना किस उपन्यास की पात्र है? इस प्रश्न के बारे में पहले भी बता दिया, यदि आपको ध्यान है तो बताइए आप। रोजलीना गर्भगृह में नैनीताल उपन्यास की पात्र है। गर्भगृह में नैनीताल ये उपन्यास किसने लिखा था? पहली वीडियो में हमने बताया था, बटरोही ने। बटरोही का उपन्यास है गर्भगृह में नैनीताल। अगला प्रश्न है, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों की त्रासदी का वर्णन किस उपन्यास में है? उपन्यास है सावधान नीचे आग है, या धार, या पांव तले की दूब, या सूत्रधार। ये सभी उपन्यास संजीव के हैं। और इस प्रश्न का उत्तर है सावधान नीचे आग है। इस उपन्यास में कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों की त्रासदी का वर्णन है। संजीव जी ने सावधान नीचे आग है उपन्यास को 1986 में लिखा था। धार भी उन्हीं का उपन्यास है, ये 1990 में लिखा था, धार को 1990 में। पांव तले की दूब ये 1995 में लिखा था। और सूत्रधार ये 2002 में लिखा था, सूत्रधार को। अगला प्रश्न है, फांस उपन्यास किसका है? संजीव, अभिमन्यु अनंत, बटरोही या अखिलेश? फांस ये उपन्यास संजीव का है। उत्तर होगा क्या? संजीव। संजीव ने लिखा था फांस उपन्यास को। अगला प्रश्न है, अमरकांत का उपन्यास है सुंदर पांडे की पतोहू, ग्राम सेविका, सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ये सभी। कौन सा उपन्यास अमरकांत का है, हमें ये बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। सभी ही उपन्यास अमरकांत जी के हैं। सुंदर पांडे की पतोह है, ग्राम सेविका, सूखा पत्ता और काले उजले दिन अमरकांत जी के लिखे हुए उपन्यास हैं। बनारस के साड़ी बुनकरों पर केंद्रित उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया। समरशेष है अन्वेषण, मुखड़ा क्या देखे। 4 उपन्यास। इनमें से हमें बताना है कि बनारस के साड़ी बुनकरों पर केंद्रित कौन सा उपन्यास है। इस प्रश्न को हम पहले बता चुके हैं। यदि आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर डाल सकते हैं। ध्यान नहीं है तो मैं बताती हूँ। ये उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया कै। और किसका है ये? अब्दुल बिस्मिल्लाह। किसने लिखा था? अब्दुल बिस्मिल्लाह ने, जो बनारस के साड़ी बुनकरों पर केंद्रित है। झीनी झीनी बीनी चदरिया।
अन्वेषण उपन्यास किसका है? अन्वेषण अब्दुल बिस्मिल्लाह का या अखिलेश का या फिर संजीव का या भट्टरोही का? अन्वेषण उपन्यास अखिलेश जी ने लिखा था। काला जल उपन्यास है शानी महेंद्र नाथ दुबे, वीरेंद्र जैन या राजकृष्ण मिश्र? काला जल किसका उपन्यास है? सानी का। उत्तर होगा क्या? शानी। निम्न में से वीरेंद्र जैन का उपन्यास नहीं है, हमें ये बताना है कि कौन सा उपन्यास वीरेंद्र जैन का नहीं है। उपन्यास हमारे पास है पार, डूब, सबसे बड़ा सिपहिया, मुक्ति, शब्द, वध। इनमें से कौन सा उपन्यास वीरेंद्र जैन का नहीं है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा मुक्ति। मुक्ति उपन्यास वीरेंद्र जैन का नहीं है, ये उपन्यास है महेंद्र नाथ दुबे का है। किसका है? महेंद्र नाथ दुबे का। अगला है राजकृष्ण मिश्र का उपन्यास है दारुल सफा, कुत्तों मनुष्य, काउंसिल, मंत्रिमंडल या ये सभी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। सभी उपन्यास राजकृष्ण मिश्र के हैं। दारुल सफा भी है, कुत्तों मनुष्य भी है, काउंसिल भी है और मंत्रिमंडल भी है। मुक्ति दूत उपन्यास किसने लिखा? महेंद्र नाथ दुबे ने या मुक्ति बोध ने या वीरेंद्र जैन ने या इनमें से किसी ने नहीं। अभी बताया था मुक्ति उपन्यास किसका है? मुक्ति उपन्यास किसका हुआ? महेंद्र नाथ दुबे का। उत्तर होगा क्या? मुक्ति उपन्यास महेंद्र नाथ दुबे जी ने लिखा था। अगला है मेरे पापा की शादी उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल, शानी, आबिद सुरती, महेंद्र नाथ दुबे। मेरे पापा की शादी ये उपन्यास आबिद सुरती का है। किसका है? आबिद सुरती। आबिद सुरती जी ने लिखा था इस उपन्यास को। आबिद सुरती जी क्या है? एक चित्रकार, कार्टूनिस्ट, व्यंग्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार है। और मेरे पापा की शादी उनका व्यंग्यात्मक उपन्यास है। आबिद सुरती जी का जन्म 5 मई 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1935 आबिद सुरती जी का जन्म हुआ था। अगला है विनोद कुमार शुक्ल को उनके किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, हरी घास पर छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़। सभी उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी के हैं। और कौन से उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दीवार में खिड़की रहती थी। क्या? दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दीवार में एक खिड़की रहती थी ये 1997 में लिखा था विनोद कुमार शुक्ल जी ने। कब लिखा था? 1997 में। और इस पर इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है निम्न में से आबिद सुरती का उपन्यास नहीं है। ऐसा कौन सा उपन्यास जो आबिद सुरती जी ने नहीं लिखा? काली किताब, कथावाचक, मुसलमान, गुलमोहर के आंसू या प्रत्याघात? इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रत्याघात। प्रत्याघात उपन्यास आबिद सुरती जी का नहीं है। ये उपन्यास निरुपमा शेवती का है। किसका है? निरुपमा शेवती का। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1941 में हुआ था। और निरुपमा शेवती जी प्रसिद्ध कवि, नाटककार, आलोचक डॉक्टर विनय की पत्नी है। किसकी पत्नी है? डॉक्टर विनय की। अगला है जहरबाद उपन्यास है। जहरबाद उपन्यास किसने लिखा? बदिउज्जमान ने, द्रोणवीर खोली ने या फिर सितांशु भारद्वाज ने, अब्दुल बिस्मिल्लाह ने? जहरबाद किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा था जहरबाद उपन्यास। इस जहरबाद उपन्यास की कथा भूमि मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित मंडला अंचल की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित मंडला अंचल की है इसकी कथा भूमि जहरबाद उपन्यास की, जो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा था। अगला है निष्कासन उपन्यास है दूधनाथ सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, नागार्जुन या निर्मल वर्मा। निष्कासन उपन्यास किसने लिखा?
दूधनाथ सिंह ने। उत्तर होगा क्या? दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1936 में हुआ था और 12 जनवरी 2018 में इनकी मृत्यु होगी। दूधनाथ सिंह जी की जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1936 और मृत्यु 12 जनवरी 2018। वाह कैंप उपन्यास किसका है? वाह कैंप उपन्यास किसने लिखा था, हमें ये बताना है। हमारे पास 4 विकल्प है, कौन कौन से? दूधनाथ सिंह, द्रोणवीर कोहली, राजकमल चौधरी, मंगलेश डबराल। वाह कैंप उपन्यास द्रोणवीर कोहली का है। उत्तर क्या है? द्रोणवीर कोहली। ये आत्मकथात्मक उपन्यास है और विभाजन पर लिखा गया है। वाह कैंप क्या है? आत्मकथात्मक उपन्यास है और विभाजन पर लिखा गया है वाह कैंप। निम्न में से अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह का नहीं है, ये बताना है। उपन्यास है रावी लिखता है, दंत कथा, सर्कस, समरशेष है। इनमें से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने नहीं लिखा। उत्तर होगा क्या? सर्कस। सर्कस उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह का नहीं है। ये उपन्यास किसका है? संजीव का है। संजीव ने लिखा था ये उपन्यास। रावी लिखता है, दंत कथा, समरशेष है। ये उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह के हैं तीनों ही। अगला प्रश्न है, संजीव के उपन्यासों को सुमेलित करें। संजीव जी के उपन्यास है सभी, एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। हमें मिलान करना कि कौन सा उपन्यास कब लिखा था। उपन्यास है किशनगढ़ के हेरी, सर्कस, दहार, सूत्रधार, सावधान, नीचे आग है। प्रकाशन वर्ष है सन 1990, 1981, 2002, 1986, 1984। किशनगढ़ के हेरी कब लिखा था? 1981 में। किशनगढ़ के हेरी 1981। सर्कस, ये उपन्यास धार उपन्यास 1990 में लिखा था। धार 1990 में। सूत्रधार 2002 में। सावधान, नीचे आग है 1986 में और सर्कस 1984 में। लिखा गया उपन्यास है किसके हैं? संजीव के। जो धार उपन्यास है वो आदिवासी जीवन की विडंबना और विषमताओं का चित्रण करने वाला उपन्यास है धार इनका। एक बार फिर से बताती हूँ। किशनगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 1984, धार 1990, सूत्रधार 2002, सावधान, नीचे आगे 1986। अगला प्रश्न है, द्रोणवीर कोहली का तक्षशिला की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ऐसा कौन सा उपन्यास है द्रोणवीर कोहली जी ने लिखा था और तक्षशिला की पृष्ठभूमि पर है? उपन्यास है तकसीम, नानी, टप्पर गाड़ी, चौखट। इस प्रश्न का उत्तर होगा टप्पर गाड़ी। टप्पर गाड़ी उपन्यास तक्षशिला की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, जो द्रोणवीर कोहली जी ने लिखा था। तिरोहित उपन्यास है गीतांजलि श्री, शेखर जोशी, ओम प्रकाश वाल्मीकि या सितांशु भारद्वाज। तिरोहित उपन्यास किसने लिखा था? गीतांजलि श्री ने लिखा था तिरोहित उपन्यास को। उत्तर होगा क्या है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, इनका जन्म 12 जून 1957 में हुआ था। 12 जून 1957। गीतांजलि श्री हिजड़ों व सेम लैंगिकों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल है या तीसरी ताली है या देश भीतर देश है या खाली जगह है? कौन सा उपन्यास है जो हिजड़ों व सेम लैंगिकों के जीवन पर आधारित है? उत्तर होगा तीसरी ताली। ये प्रदीप सौरभ का उपन्यास है जो हिजड़ों और सेम लैंगिकों के जीवन पर आधारित है, तीसरी ताली। मुन्नी मोबाइल, ये भी प्रदीप सौरभ जी का उपन्यास है। देश भीतर देश, ये भी प्रदीप सौरभ जी का लिखा हुआ उपन्यास है। और खाली जगह, ये उपन्यास गीतांजलि श्री का है। खाली जगह किसका है? गीतांजलि श्री का। अगला है, गीतांजलि श्री का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास गीतांजलि श्री का नहीं है? माई, जूठन, खाली जगह, हमारा शहर, उस वर्षा। 4 उपन्यास है। कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जूठन। जूठन गीतांजलि श्री का उपन्यास नहीं है। माई, खाली जगह, हमारा शहर, उस वर्षा, तीनों उपन्यास गीतांजलि श्री ने लिखे थे। और जूठन उपन्यास वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किसने लिखा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था। ये जो
आत्मकथात्मक उपन्यास है। और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित लेखन के लिए जाने जाते हैं। इनका जो साहित्य है वो दलित साहित्य है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। अगला तीसरी ताली उपन्यास किसका है? अभी बताया था, प्रदीप सौरभ, द्रोणवीर कोहलिया, गोविंद मिश्र या शरद जोशी। किसका है इसको आप अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। किसका है? प्रदीप सौरभ का। तीसरी ताली प्रदीप सौरभ। अगला छप्पर उपन्यास है, जयप्रकाश कंदर्प, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, रूप नारायण सोनकर। छप्पर ये किसका उपन्यास है? जयप्रकाश कंदर्प का। उत्तर है क्या? जयप्रकाश कंदर्प। छप्पर उपन्यास इन्होंने 1994 में लिखा था। कब लिखा था? 1994 में। और दलित साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है छप्पर। और जो जयप्रकाश कंदर्प है दलित साहित्य के जाने माने लेखक हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1958 को हुआ था। 1958 5 जुलाई 1958 को हुआ था। छप्पर 1994 में लिखा गया इनका उपन्यास, जो प्रथम दलित साहित्य का उपन्यास है। अगला है, निम्न में से रूप नारायण सोनकर का उपन्यास है डंक, सुवरदान, कै और ख दोनों और केवल ख। कौन सा उपन्यास रूप नारायण सोनकर जी ने लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कै और ख दोनों। दोनों ही उपन्यास, डंक भी और सुवरदान भी, दोनों उपन्यास रूप नारायण सोनकर जी ने लिखे थे। मंजूर हेते श्याम के उपन्यासों को सुमेलित करें। मंजूर हेते श्याम जी के उपन्यास एक तरफ, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन वर्ष है। हमें मिलान करना है कि कौन सा उपन्यास कब लिखा था। सूखा बरगद, कुछ दिन और, दास्तां ए लापता, पहाड़ ढलते, बसरते मंजिल। प्रकाशन वर्ष है सन 1976, 2007, 1986, 1985, 2004। मैं आपको बताती हूँ, सूखा बरगद ये लिखा था मंजूर जी ने सन 1986 में। 3 कुछ दिन और, ये उपन्यास 1976 में लिखा था। 1 दास्तां ए लापता, ये 1995 में लिखा था। 4 पहाड़ ढलते, ये 2007 में लिखा था। 2 बसरते मंजिल, ये 2004 में लिखा था। 5 इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी 3 1 4 2 5। सूखा बरगद 1986, कुछ दिन और 1976, दास्तां ए लापता 1995, पहाड़ ढलते 2007, बसरते मंजिल 2004। अगला है, जल्पा मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गबन का या कायाकल्प का या निर्मला का या सेवा सदन का? जल्पा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन का पात्र है। गबन की ये नायिका है और 1931 में लिखा था गबन को प्रेमचंद जी ने। इसमें जल्पा का आभूषण प्रेम है जो उसको कहीं का नहीं छोड़ता। कायाकल्प पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है इनका। 1926 में लिखा गया है ये, 1926 में। निर्मला 1927 में लिखा था, 1927 में। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या है। सेवा सदन 1918 में लिखा था। इसमें वेश्या जीवन का चित्रण है। अगला है, देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक है या आंचलिक है या सामाजिक है या जासूसी है? देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। और किसका है ये? शिवपूजन सहाय का। किसने लिखा था? शिवपूजन सहाय ने लिखा था। 1925-26 में लिखा था इसे। और शिवपूजन सहाय, इनका जन्म 9 अगस्त 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1993 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 जनवरी 1963 में। 21 जनवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? शिवपूजन सहाय की। अगला है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। ये किसका कथन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम में आ चुका है और बहुत बार आता है, इसको ध्यान रखना।
विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुदर्शन। और इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का ये कथन है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये उनके उपन्यास गोदान में से लिया गया कथन है। जो गोदान का नायक है होरी, उसने कहा था ये। अगला है राग दरबारी का स्वर है व्यंग्य, स्तुति, विनोद, उपदेश। राग दरबारी एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा था 1968 में। अगला है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकाव्यात्मक गरिमा से संपन्न है? अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, सेठ, बाकेमल। सेठ बाकेमल कौन सा उपन्यास महाकाव्यात्मक गरिमा से संपन्न है? इस प्रश्न का उत्तर होगा अमृत और विष। ये अमृत और विष को नागर जी ने 1966 में लिखा था, 1966 में। और 1967 में इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1967 में। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी, अमृत और विष पर। अगला प्रश्न, राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव में चित्रण है। किसका चित्रण आधा गांव में? मुगल कालीन भारत का या स्वतंत्र भारत का, या फिर स्वतंत्रता पूर्व और बाद के भारत का वर्णन, या स्वतंत्रता पूर्व भारत का वर्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वतंत्रता पूर्व व बाद के भारत का वर्णन है आधा गांव में। स्वतंत्रता से पहले का भी है और स्वतंत्रता के बाद का वर्णन भी है। किसमें? आधा गांव, जो राही मासूम रजा जी का है उपन्यास। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार पर विदेशी प्रभाव का आरोप लगाया जाता है? रामकुमार वर्मा पे, या निर्मल वर्मा पे, या नरेश मेहता पे, या श्रीकांत वर्मा पे? निर्मल वर्मा जी पर विदेशी प्रभाव का आरोप लगाया जाता है। उत्तर होगा ख, निर्मल वर्मा। कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा की प्रधान विशेषता है। क्या विशेषता जिंदगी नामा उपन्यास की, जो कृष्णा सोबती जी का है? किस्सा गाई, या पात्रगत विस्तार, या कथागत विस्तार, या चरित्रगत विशेषता? इस उपन्यास की जो मुख्य विशेषता है वो किस्सा गाई। उत्तर होगा क्या? किस्सा गाई। कृष्णा सोबती जी ने इसे सन 1979 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1979 में। किसको? जिंदगी नामा को। और इस पर इन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1979 में लिखा था और 1980 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? जिंदगी नामा को। अगला है, धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता उपन्यास का पात्र है। धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, उसका पात्र कौन है? वीरेन है, या मोहन है, या चंद्र है, या डॉक्टर प्रशांत है? उत्तर है ग, चंद्र। चंद्र गुनाहों का देवता उपन्यास का पात्र है। चंद्र इसका नायक है और सुधा इसकी नायिका है। चंद्र और सुधा दोनों ही गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने सन 1949 में लिखा था। 1949 में लिखा था। अगला है, मन्नू भंडारी के किस उपन्यास का इसी नाम से नाट्य रूपांतरण हो चुका है? उपन्यास है स्वामी, 1 इंच मुस्कान, कलवा, महाभोज। सभी उपन्यास मन्नू भंडारी के हैं और महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण इसी नाम से हो चुका है। महाभोज नाम से ही नाट्य रूपांतरण हो चुका है। अगला प्रश्न है, आगे का उपन्यास अपने अपने अजनबी हिंदी का अपनी शैली का एकमात्र उपन्यास है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? अस्तित्ववाद है, या एकांतवाद है, या अनीश्वरवाद है, या अस्तित्ववाद है? इस प्रश्न का उत्तर है अस्तित्ववाद। उत्तर है क, अस्तित्ववाद। और अपने अपने अजनबी उपन्यास को आगे जी ने 1961 में लिखा था। कब लिखा था? 1961 में। अपने अपने अजनबी का पात्र है कौन?
ऐसा पात्र है जो अपने अपने अजनबी का या अपने अपने अजनबी के पात्र का नाम क्या है? सोनिया, सोफिया, वारुणी या रोलमा? यदि आपको पता है तो जल्दी से बताइए। मैं बताती हूँ, रोलमा। अपने अपने अजनबी का एक पात्र है रोलमा। उत्तर है घ रोलमा। अगला है, रांगे राघव का प्रथम उपन्यास कौन सा है? धरोंदे, उबाल, बंदूक और बीन, विषाद मठ। रांगे राघव जी का प्रथम उपन्यास है धरोंदे। उत्तर है क्या? धरोंदे। धरोंदे उपन्यास इनका प्रथम उपन्यास है। उबाल, बंदूक और बीन, विषाद मठ ये भी इन्हीं के उपन्यास है। अगला है, हिंदी उपन्यास जगत में आधुनिकता बोध के उपन्यासों का आरंभ मोहन राकेश के उपन्यास से माना जाता है। वह उपन्यास कौन सा है? आधुनिकता का बोध कराने वाला मोहन राकेश का उपन्यास है, जो प्रथम उपन्यास कहलाता है। वो कौन सा है? अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास से आधुनिकता का बोध आरंभ माना जाता है। और किसका है ये? अंधेरे बंद कमरे। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास को प्रथम नायक विहीन उपन्यास का गौरव प्राप्त है? कौन सा उपन्यास है जो प्रथम नायक विहीन उपन्यास के रूप में जाना जाता है? मैलाचल है, या प्रति परिकथ है, या आधा गांव है, या राग दरबारी है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा मैला आंचल। किसका है ये? फणीश्वर नाथ रेणु का है। कब लिखा था? 1954 में। प्रति परिकथा ये भी किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। आधा गांव श्रीलाल शुक्ल का। राग दरबारी किसका है? राही मासूम रजा। अगला है, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर धरोंदा फिल्म बन चुकी है? सह और मात, एक इंच मुस्कान, सारा आकाश, प्रेत बोलते हैं। किस उपन्यास पर धरोंदा फिल्म बन चुकी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ग सारा आकाश। सारा आकाश पर धरोंदा फिल्म बनाई थी, सारा आकाश उपन्यास पर। सारा आकाश उपन्यास राजेंद्र यादव जी ने 1959 में लिखा था। कब लिखा था? 1959 में। सह और मात ये उपन्यास भी 1959 में लिखा गया है। एक इंच मुस्कान ये 1963 में लिखा था राजेंद्र यादव जी ने। अगला प्रश्न है, शोभा यात्रा उपन्यास किसका है? शोभा यात्रा उपन्यास किसने लिखा था ये बताना है। विकल्प है हमारे पास, भीष्म साहनी, रघुवीर सहाय, रविंद्र कालिया, श्रीकांत वर्मा। शोभा यात्रा ये उपन्यास भीष्म साहनी जी का है। उत्तर है क भीष्म साहनी। क्या उत्तर है इसका? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के किस उपन्यास पर इसी नाम से टीवी धारावाहिक बन चुका है? कड़िया, तमस, धरोंदा या बसंती? इस प्रश्न का उत्तर है तमस। तमस पर इसी नाम से धारावाहिक बन चुका, तमस नाम से ही टीवी धारावाहिक बन चुका है। कड़िया, बसंती ये उपन्यास किसके हैं? भीष्म साहनी जी के हैं। धरोंदा ये उपन्यास रांगे राघव का है, जो उनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लोग पर, या ढाई घर पर, या जुगलबंदी पर, या इनमें से कोई नहीं? गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये इन्होंने 1991 में लिखा था। कब लिखा था? 1991 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1992 में मिला था। किस पर? ढाई घर पर। लोग उपन्यास इन्होंने 1966 में लिखा था। कब लिखा था? 1966 में लोग को। 1966। जुगलबंदी उपन्यास 1973 में लिखा था। कब लिखा था? 1973 में। किस? जुगलबंदी को। अगला है, जनगाथा उपन्यास के लेखक हैं देवेश ठाकुर, निर्मल वर्मा, या धर्मवीर भारती, या ज्ञान रंजन? जनगाथा उपन्यास के लेखक कौन है? पता है तो बताइए। उत्तर होगा क्या? देवेश ठाकुर। जनगाथा उपन्यास देवेश ठाकुर ने लिखा था। माया मिली ने राम उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का, या राधिका रमन प्रसाद का, या यशपाल का, या विष्णु प्रभाकर का? माया मिली ने राम ये उपन्यास राधिका रमन प्रसाद जी ने लिखा था। उत्तर है ख राधिका रमन प्रसाद।
राधिका रमण प्रसाद का उपन्यास नहीं है। कौन कौन से उपन्यास है? संस्कार है, चुम्बन और चाटा है, झूठा सच है, बेला और बिजली। इनमें से ये बताना है कि राधिका रमण प्रसाद जी ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा। और कौन सा नहीं लिखा? झूठा सच। झूठा सच उपन्यास किसका है? बहुत बार आ चुका है, जल्दी से बताइए। यशपाल का। किसका है? यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, जो 1958 में लिखा था। अगला प्रश्न है, यशपाल के दिव्या उपन्यास में चित्रित भारतीय समाज है। कैसा है भारतीय समाज? किस भारतीय समाज का वर्णन है दिव्या उपन्यास में? जैन युगीन का है, या मुगल कालीन समाज का वर्णन है, या बौद्ध कालीन समाज का वर्णन है, या फिर कुषाण कालीन समाज का वर्णन है? दिव्या उपन्यास में कौन से काल का वर्णन है? बौद्ध कालीन काल का वर्णन है, बौद्ध कालीन युग का वर्णन है दिव्या उपन्यास में, जो यशपाल जी का है। अगला है, झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग का उपशीर्षक है। झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का है। कब लिखा था? 1958 में। और इसका जो प्रथम भाग है उसका उपशीर्षक क्या है? इसको भी पहले बता चुके हैं, ध्यान हो तो आपके। इसका उत्तर होगा कै, वतन और देश। वतन और देश ये झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग का उपशीर्षक है। अगला है, झूठा सच के द्वितीय भाग का उपशीर्षक क्या है? दूसरे भाग का उपशीर्षक क्या है? वतन और देश, देश का भविष्य, या आजाद वतन, या स्वतंत्र भारत। इसका उत्तर होगा है देश का भविष्य। देश का भविष्य झूठा सच उपन्यास के द्वितीय भाग का उपशीर्षक है। अगला है, निम्न में से राहुल सांस्कृत्यायन का उपन्यास नहीं है। उपन्यास है जय योद्धे, मधुर सौपन, दिवोदास, दो किनारे। इस प्रश्न का उत्तर होगा दो किनारे। दो किनारे उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन जी ने नहीं लिखा था। जय योद्धे, मधुर सौपन, दिवोदास, तीनों ही उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन जी के हैं। जयशंकर प्रसाद का कंकाल उपन्यास किस शैली का उपन्यास है? डायरी शैली का है, या संभाषण शैली का है, या स्वागत शैली का है, या चित्रात्मक शैली का है? कंकाल उपन्यास 1929 में लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने, और यह उपन्यास व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला है। और इस उपन्यास में संभाषण शैली का प्रयोग है। कौन सी शैली है? संभाषण शैली। उत्तरक है संभाषण शैली। निम्न में से हास्य व्यंग्य शैली का उपन्यास है कुली भाट, परख, दूधगाछ, या सुनी रहा। हास्य व्यंग्य शैली का उपन्यास कौन सा है? कुली भाट। किसका है ये? निराला का है। कुली भाट उपन्यास हास्य व्यंग्य शैली का उपन्यास है, जो निराला जी का है। अगला है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास का उपन्यास को प्रेमचंद जी ने हिंदी में किस नाम से लिखा? उर्दू में लिखा गया उपन्यास है चौगाने हस्ती, और इसको हिंदी में किस नाम से लिखा मुंशी प्रेमचंद जी ने? गबन को लिखा, या रंगभूमि को, या प्रेमाश्रम को, या करम भूमि को? इस प्रश्न का उत्तर होगा रंगभूमि। रंगभूमि जो उर्दू में चौगाने हस्ती नाम से था, और इसको हिंदी में रंगभूमि नाम से लिखा मुंशी प्रेमचंद जी ने। रंगभूमि को 1925 में लिखा था। कब लिखा था? 1925 में। 1925। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, या जैनेन्द्र, या वृंदावन लाल वर्मा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इन्होंने अपने उपन्यासों में वेश्या वर्ग को आधार बनाया। अगला है, पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वेद जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव, राग दरबारी, देहाती दुनिया, या मेला आंचल? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राग दरबारी। श्री लाल शुक्ल जी का लिखा गया उपन्यास है, और वेद जी इस उपन्यास के पात्र हैं। अगला है, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? परती परी कथा, बाबा बटेश्वर नाथ, राग दरबारी, या सूरज का 7वां घोड़ा? उत्तर होगा बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन जी का उपन्यास है, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था, और नायक भी इसमें वट वृक्ष को बनाया गया है, जो बाबा बटेश्वर नाथ के नाम से है।
और इसमें जो वट वृक्ष है वो 100 वर्षों में हुए परिवर्तनों का वर्णन करता है। प्रतिपरी कथा फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। और राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। आज की इस कड़ी में इतना ही। आगे हम और प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए। और एक बार फिर से कहूँगी, यदि वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके दिल को छुई है, तो आप इसे लाइक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।